आज हम सीखेंगे कंट्रोल सिस्टम में हाउ टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम्स। इससे पहले इसकी एक और वीडियो है जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम की हाउ टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम की बेसिक रूल्स बताए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, जब भी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। उसमें हमने बेसिक रूल्स बताए थे हाउ टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम्स के, जितने भी बेसिक रूल्स थे उसका बेसिक फॉर्मूला, उसको ऐड कैसे करते हैं, ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, कभी हमारे पास कोई कंडीशन ना बन रही हो तो उस कंडीशन को कैसे बनाते हैं। मतलब उस वीडियो को आपको लाजमी देखना पड़ेगा, पार्ट 1 की हाउ टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम कंट्रोल सिस्टम में। तो याद रखिए कि मैं इस ब्लॉक डायग्राम को यहीं सॉल्व करता रहूँगा। आपने पेपर में क्या करना है, जब जब एक एक स्टेप आप सॉल्व करेंगे आपको पूरी की पूरी ब्लॉक डायग्राम पेपर में नीचे दोबारा बनानी होगी। मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ, वरना इसको अगर मैं छोटा करके बनाऊंगा तो वीडियो में नजर नहीं आएगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी हुई हो, आपको सारे रूल्स समझ आते हो, तो अब उन पूरी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप देखो कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में किस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस पूरी ब्लॉक डायग्राम को एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम कंसीडर करूं, मैं इस पूरे पार्ट को एक ब्लॉक समझूं और इस पूरे पार्ट को एक ब्लॉक समझूं, और हमारे सर्कल में से एक एरो निकल रहा है, एक एरो जा रहा है, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी जी ऑफ एस अपॉन एच ऑफ एस, जो कि फॉर्मूला था जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। लेकिन यहाँ जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ हमारा एक ब्लॉक डायग्राम, ये देखो यहाँ ये दोनों चीजें आपस में, इस चीज को हम देखा जाए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये g ऑफ 1 इसके अंदर जा रहा है और ये g ऑफ s इसके अंदर जा रहा है। अगर ये h ऑफ s इधर इसके बजाय यहाँ लगा होता तो ये एक कंप्लीट हमारे पास सर्कल बन जाता। ये हमारे पास एक छोटी सी हमारे पास हमारी कंडीशन बन जाती। क्या कंडीशन बन जाती? अगर ये h ऑफ s इसके अंदर जा पाता तो ये हमारे पास क्या बन जाती? एडर बन जाती। और अगर हम ऊपर देखें तो अगर हम इस एडर को हटा दें तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो रही होंगी? ये दोनों आपस में हमारे पास हो रही होंगी मल्टीप्लाई, लेकिन ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हमने अपनी शुरू की वीडियो में क्या सीखा था, हमने एक जुगाड़ सीखा था। वो जुगाड़ क्या था कि हमने क्या किया था, हमारे पास अगर एक कंडीशन बन रही थी तो हम क्या कर रहे थे, जो मार्कर में उठा देता हूँ, हमने एक अलग से एक एडिशनल ब्लॉक बना दिया था, जिससे हमारे पास क्या बन रही थी, हमारी वही वाली कंडीशन बन रही थी। कौन सी कंडीशन हमारे पास बन रही थी? हमारी एडिशन वाली कंडीशन बन रही थी। अब यूं करने से क्या हो गया, ये हमारा, अब ये देखो इस पूरी चीज को छुपा दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली एक एरो इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा दिया, जिससे मेरे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, मेरे पास मेरी एडिशन वाली कंडीशन बन जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारी दोनों वैल्यूज, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एक थी 1, एक है हमारे पास 1 और एक है हमारे पास G1। ये दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं और ये दो ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब मैं इन दोनों ब्लॉक्स को हटाकर एक ब्लॉक बना दूंगा, तो देखो मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को हटाया यहाँ से। ये आपने अपने पेपर में अगले स्टेप पे करना है, पूरी ब्लॉक डायग्राम दोबारा बनानी है और यहाँ आपने बताना है कि आपने कौन सी चीज की। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में एक एडिशनल ब्लॉक लगा के दोनों को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। क्या थे हमारे दोनों ब्लॉक्स, एक था 1, एक था हमारे पास G1। अब ये क्या बन गए, ये हमारे पास दोनों बन गए हमारे एक ब्लॉक। अब अगर आप गौर से देखो तो अब आपके पास क्या चीज हो गई है, अब आपके पास दो ब्लॉक्स एक सीधी लाइन में आ गए। और हमने क्या पढ़ा था हमारी पिछली वीडियो में कि जब भी एक सीरीज वाली लाइन में एक से ज्यादा ब्लॉक्स आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों ब्लॉक्स आपस में क्या हो रहे हैं, वो दोनों ब्लॉक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वही कंडीशन बन गई, ये ब्लॉक इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक ब्लॉक बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं हमारी दोनों वैल्यूज के, एक है 1 प्लस G1, एक है G2। हमने क्या किया, इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल एक ब्लॉक बना दिया, जो कि हमने पढ़ा था हमारे रूल में। हम ऐसा कर सकते हैं, क्या थी हमारी दोनों वैल्यूज, G2 मल्टीप्लाई हो गई 1 प्लस G1 के साथ। ये दोनों ब्लॉक्स अब एक बन गए हमारे पास और ये चीज हमारे पास हो गई। अब आप गौर से देखो, हमने पहली वीडियो में हमारा सबसे जो पहला रूल था क्या था, एक सर्कल बनाओ, एक एरो उसके अंदर से निकल रहा हो, एक एरो उसके अंदर जा रहा हो, ऊपर एक ब्लॉक हो, नीचे एक ब्लॉक हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जी ऑफ एस और एच ऑफ एस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊपर वाली चीज को हम कर देंगे हमारे जी ऑफ एस हमारा क्या है, G2 1 प्लस G1, और हमारा एच ऑफ एस क्या है, वो है हमारा H1। और हमारा फॉर्मूला क्या था,
हम अपने कोने में छोटा सा ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। इधर छोटा सा हमारा अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारा फॉर्मूला था जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यहाँ हमने अपना कोने में फॉर्मूला लिख दिया। इसका मतलब अब हम इस पूरी टर्म को, इस छोटे से हिस्से को क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक बना सकते हैं। कैसे? एक सर्कल है, एक ब्लॉक, एक एरो निकल रहा है, एक एरो उसके अंदर जा रहा है, जी ऑफ एस अपॉन एच ऑफ एस वाला फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू ये हमारा जी ऑफ एस ये भी कोने में लिख दिया, एच ऑफ एस ये भी एक कोने में लिख दिया, रफर में और फॉर्मूला में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इससे अगले स्टेप में इस पूरी चीज को मिटा कर, क्योंकि हमने ये वाली चीज सॉल्व कर ली, ये अब एक एरो बन जाएगा हमारे पास। हम बना देंगे इसको भाई। ये जा रहा है एक एरो, ये कैसे बन गया हमारा, जी ऑफ एस क्या है, G2 1 प्लस G1 अपॉन में 1 प्लस जी ऑफ एस हमारा क्या है, G2 1 प्लस G1 और एच ऑफ एस हमारा क्या है, H1। ये हमारे पास क्या बन गया हमारा एक ब्लॉक। ठीक है, अब आप दोबारा गौर से देखो, सिंपली क्या हो रहा है, ये ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था हमारे मल्टीप्लाई वाले रूल में, कि जब एक सीरीज वाली लाइन हो और उसमें एक से ज्यादा ब्लॉक्स हो तो वो क्या हो रहे होंगे ब्लॉक आपस में, वो ब्लॉक सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। यहाँ हमारे पास वही कंडीशन आ गई, एक सीधी लाइन है जिसमें तीन हमारे पास ब्लॉक आ गए हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों ब्लॉक्स को एक ही ब्लॉक बना देंगे। वो कैसे होगा, देखो ये तो पूरा एक ब्लॉक था, ये वाला, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ये क्या था, G0 और ये क्या था हमारे पास G3। ये पूरा एक ब्लॉक बन गया, क्योंकि हमने इन तीनों ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये वाला ब्लॉक भी मिट गया और हमारा ये वाला ब्लॉक भी मिट गया। ये हमारे पास बन जाएगी एक सीधी लाइन। अब देखो कितनी आसानी से हमने अपनी सिंपल वाली ऊपर वाली जितनी लाइन की, जितने भी हमारे ब्लॉक्स बने हुए थे, हम उसको एक एक करके सॉल्व करते रहे अपने रूल्स को अप्लाई करके, और हमारे पास बन गया सिर्फ एक हमारा क्या चीज, ब्लॉक। अब देखो वही वाली कंडीशन बन गई, रूल नंबर 1 कि एक एरो सर्कल में से निकल रहा है, एक एरो उसके अंदर जा रहा है, ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक ब्लॉक है। ऊपर वाले ब्लॉक को हम क्या नाम देते थे, जी ऑफ एस, नीचे वाले ब्लॉक को हम क्या नाम देते थे, एच ऑफ एस। अब सिंपली कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को हमारे फॉर्मूला में पुट कर देनी है। मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को, इनकी लाइन को पीछे करके बना दूंगा, ताकि हम यहाँ अपने सवाल को फाइनली सॉल्व कर सकें। यहाँ हमारा सर्किट एंड हो रहा था। अब कुछ भी नहीं करना, इसी फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारा जी ऑफ एस क्या है, वो है हमारे पास G0 G3 और G2 1 प्लस G1 और अपॉन में क्या है 1 प्लस G2 1 प्लस G1 और H1। ये पूरी हमारे पास हमारा है जी ऑफ एस। नीचे क्या है 1 प्लस, यही हमारा जी ऑफ एस पूरा लिख देंगे इधर नीचे अलग से, G0 G3 और G2 1 प्लस G1 और अपॉन में हमारे पास क्या है, ये 1 प्लस, ये पूरी जी ऑफ एस है हमारा, ये पूरा हमारा जी ऑफ एस है। G2 और हमारा ब्रैकेट में क्या था 1 प्लस G1 और H1। ये हो गया हमारा जी ऑफ एस, 1 प्लस जी ऑफ एस। एच ऑफ एस हमारे पास क्या है, एच ऑफ एस हमारा H2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा हो गया पूरा एक ब्लॉक डायग्राम सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे इस जल्दी वाली ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व। तो अब हम जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आप एक दफा अगर आपने जितना मैंने आपको समझाया, अगर आपने गौर से समझा और आपको सारे रूल समझ आ गए हैं, तो आप इस पूरी ब्लॉक डायग्राम में देखकर सबसे पहले बताओ कि कौन सा वाला कौन सी चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो इस पूरी ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं छुपा दूं, तो ये देखो हमारे पास एक सर्कल है, एक एरो इसमें से निकल रहा है, एक एरो उसके अंदर जा रहा है, ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक ब्लॉक है, और ये किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारे पास हमारी कौन सी चीज बन गई, नीचे मैं हमारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो हम फॉर्मूला को हर कहीं इस्तेमाल करते हैं, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस।
ऊपर वाली हमारी चीज क्या है जी ऑफ एस, नीचे वाली हमारी चीज क्या है एच ऑफ एस। तो अगर हम इस पूरी चीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। तो मैं इस चीज को सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे इधर मैं कोने में लिख देता हूँ कि भाई हमारा जी ऑफ एस क्या है, G2 है, और एच ऑफ एस हमारा क्या है, H1 है। तो मैंने क्या किया, ये पूरे ब्लॉक को समझो हमने अपने अगले स्टेप में पूरी डायग्राम बनाई और हमने सॉल्व कर लिया। क्या बन गया हमारा, अब मैं ब्लू से करूंगा मत क्योंकि ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जी ऑफ एस क्या था, G2 था, G2 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस हमारा क्या था, G2, एच ऑफ एस हमारा क्या था, H1। मतलब हमने उस पूरी ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले देखा कौन सी चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें हमारा रूल नंबर 1 नजर आया, हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमारी वो इतनी बड़ी डायग्राम अब बन गई एक ब्लॉक। अब दोबारा दिमाग लगाओ, और अगर आपने सारे रूल्स पढ़े हैं तो देखो अब दूसरा रूल अब हमारे पास कौन सा रूल लग रहा है। आपने दिमाग लगा लिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये एक हमारे पास सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, और सीधी लाइन में कितने सारे, बहुत सारे हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमारे पास एक सीधी लाइन हो और उसमें जितने भी ब्लॉक्स होंगे हम उन ब्लॉक्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास वही कंडीशन आ गई, 3 ब्लॉक बने हुए एक ही सीरीज की लाइन में बने हुए, तो इसका मतलब ये तीनों ब्लॉक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों ब्लॉक्स को एक कर दूंगा। ये देखो, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास G1, G2 और ये G3। ये वाला ब्लॉक भी हमारे पास खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये वाला ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो, ये तीनों ब्लॉक हमारे पास एक ब्लॉक बन गए बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई रूल, जो कि क्या था कि एक सीरीज में हमारे पास एक से ज्यादा ब्लॉक बने हो एक ही टाइम में, तो हम क्या करेंगे, उन ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास देखो क्या कंडीशन बनी है। अब दोबारा आप अपना दिमाग लगाओ, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाओ, यहाँ क्या हो सकता है। आप लोगों ने दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सही समझा, अभी आप कमेंट में बताना कि ये चीज आपने सही बताई दी है या नहीं। ये देखो, ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक ब्लॉक है, दोनों की लाइन जा रही है एक सर्कल में। सर्कल में क्या बना हुआ है, हमारे पास दो एडर बने, दो पॉजिटिव के साइन है, मींस ये दोनों ब्लॉक्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ऊपर क्या चीज है हमारे पास, G5, नीचे वाला ब्लॉक है ये। हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड हो रहे थे, ये पूरी टर्म थी, इसको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में लिख दूंगा। याद रखो, ये आपने पेपर में हर दफा अलग अलग पूरी ब्लॉक डायग्राम बार बार बनानी है। जो जो एक स्टेप सॉल्व करोगे, नीचे बार बार पूरी ब्लॉक डायग्राम बनाते रहोगे, जिससे क्या होगा, आपका सवाल जल्दी हो जाएगा। मैं वीडियो में वो अपनी नोट्स की स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये चीज, ये देखो, ये G5 प्लस और ये वाली पूरी टर्म, और ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, एक ब्लॉक। जब ये एक ब्लॉक बन जाएगा, मींस के इस वाले ब्लॉक को हमने ऐड किया था, तो ये ब्लॉक भी हमारे पास खत्म हो गया, और ये वाला ब्लॉक भी हमारे पास खत्म हो गया। ये हमारे पास बन गई एक सीधी लाइन जो कि जा रही है G4 में। अब दोबारा दिमाग लगाओ, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, दोबारा एक सीधी लाइन बन गई, दोबारा एक सीरीज वाली लाइन बन गई। क्या हमने सीखा था, जब एक सीधी लाइन हो और एक से ज्यादा ब्लॉक्स हो तो उसका मतलब क्या होगा, वो दोनों ब्लॉक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो क्या करेंगे, इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक सीधी लाइन बन जाएगी, और ये ब्लॉक हमारे पास फिर बन जाएगा। इसको मैं अच्छे से करके बना देता हूँ। ये हमारे पास पूरी एक टर्म थी, ये हमारे पास पूरी एक टर्म थी। यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास था हमारा G4, तो हम अपने G4 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास पूरा एक ब्लॉक। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक स्टार्टिंग सर्कल है, उसमें से एक एरो इसके अंदर जा रहा है, ब्लॉक के अंदर एक एरो इसमें से निकल है, एक एरो इसके अंदर जा रहा है। ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक ब्लॉक है,
डायग्राम को, ये पूरी लाइन को इतना आगे लंबा करने के बजाय हम इधर थोड़ा पीछे करके बना दें। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास दोबारा से हमारा रूल नंबर 1 बन गया। ऊपर वाली टर्म को हम कर देंगे g ऑफ s, नीचे वाली हम अपनी टर्म को कर देंगे h ऑफ s। कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली फॉर्मूलाज में दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ हम बड़ा सा अपना फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्योंकि g ऑफ s ये पूरी टर्म है तो मैं यहाँ इसको जल्दी से लिख देता हूँ। g ऑफ s खत्म हो गया, g ऑफ s, ये g ऑफ s यहाँ लिख दिया। अपॉन में क्या था 1 प्लस ये पूरा g ऑफ s हमारा क्या था, ये g ऑफ s पूरा लिख देंगे, g ऑफ s आ गया। और h ऑफ s हमारे पास क्या था, h2। ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको सिंपली अपने रूल्स को याद रखने हैं और आपने ये याद रखना है कि G1 G2 मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। और सिंपल तरीके से बस सबसे पहले अपनी जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपके पास है उसको सॉल्व करना है। उससे अगली चीज़ को सॉल्व करते 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 आपके पास इन दी एंड आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी सिंपल 2 ब्लॉक्स रह जाएंगे। फिर आप देखना अगर ऐड हो रहे हो तो ऐड कर देना, माइनस हो रहे हो तो माइनस कर देना, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना। और अगर रूल नंबर 1 बन रहा हो तो अपना रूल नंबर 1 बना के फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर कर देना। हमारा इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल ब्लॉक डायग्राम। अब तक के जो हमने 2 ब्लॉक डायग्राम पढ़ी थी उसमें तकरीबन जितनी भी बेसिक चीज़ें हो सकती थी या जितने भी प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन में आ सकती थी या जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने कर दी। और एक और मैंने सवाल निकाल लिया जिसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप पूरी वीडियो पहले वाली देखते हुए आ रहे हो और ये वाली वीडियो भी पूरी देख रहे हो। तो अब आप इस सवाल को देखो और आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम अपने इस पूरे सवाल को और से देखें तो हम इस चीज़ को अगर हाइड कर दें और इस वाली चीज़ को देखें तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन रही है, एक सर्कल में से एक एरो निकल रहा है, एक एरो उसके अंदर जा रहा है। ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक ब्लॉक है। ऊपर वाले ब्लॉक को हम नाम दे देंगे हमारा g ऑफ s, वो है g3। और h ऑफ s हमारा क्या है, h ऑफ s हमारा है h3। सिंपली इन दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक बना देंगे क्योंकि ये वाला g ऑफ s अपॉन g ऑफ s ऊपर है, नीचे h ऑफ s है। एक एरो निकल है, एक एरो जा रहा है, तो हमारा रूल नंबर 1 बनेगा। सिंपली हम इसको रेस करके तो ब्लॉक्स को एक ब्लॉक बना देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या बनेगा ये हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ हम अपना फॉर्मूला भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। g ऑफ s हमारा क्या है g3 अपॉन में क्या है 1 प्लस g ऑफ s क्या है दोबारा g3, h ऑफ s हमारे पास क्या है h3। तो ये हमने अपना ये वाला पार्ट सवाल का सॉल्व कर लिया। अब आप और से देखो तो आपके पास क्या चीज़ हो सकती है। देखो ये पूरी टर्म को अगर हम एक ब्लॉक बना दें किसी तरह तो ये वही चीज़ बन जाएगी, एक एरो निकल एक एरो जा रहा है, ऊपर एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक। ये चीज़ हमारे पास क्या बन रही है, वही चीज़ बन रही है कि एक एरो उसके अंदर से निकल रहा है, एक एरो उसके अंदर जा रहा है। लेकिन G2 के बाद, G2 से पहले एक वाइट लाइन एडर में जा रही है, जिसका मतलब ये G2 अब इसके साथ तो कनेक्टेड है लेकिन ये G2 इस एडर के साथ भी कनेक्टेड है। और हमने क्या पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक रूल है कि कोई एक ब्लॉक एट अ टाइम कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। या तो ये वाला इसके साथ g ऑफ s अपॉन h ऑफ s वाला फॉर्मूला को परफॉर्म करे या फिर ये एडर को परफॉर्म करे। ये दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही चीज करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो पिछली वीडियो में हमारा रूल पढ़ा था पैरेलल वाला, क्या किया था हमने लाइन को हटाकर आगे कर दिया था। जब हमने लाइन को हटाकर आगे किया था तो हमने क्या किया था, हमने जिस ब्लॉक से गुजारा था एक ब्लॉक बनाया था, 1 अपॉन में उस ब्लॉक की वैल्यू डाल दी थी। क्या किया था, हमने सिंपली लाइन को यहां से उठाया था और इसके आगे लगा दिया था और 1 अपॉन में जो भी ब्लॉक था उसकी वैल्यू लिख दी थी। अब ये लाइन भी हट गई और हमारे पास ये ब्लॉक भी हमारा सादा, हमारे पास सिंपल हमारा ब्लॉक बन गया। अब देखा जाए तो ये ब्लॉक सिंपल हमारे पास, ये कहीं भी किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये हमारा g ऑफ s, ये हमारा h ऑफ s। g ऑफ s हमारा क्या है, कोने में लिख लेंगे g2 और h ऑफ s हमारा क्या है इधर h2। सिंपली क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल एक ब्लॉक। तो हम इसको बना देंगे सिंपल एक ब्लॉक। क्या था भाई हमारा g ऑफ s, हमारा g ऑफ s था g2
अपॉन में 1 प्लस जी ऑफ एस हमारा था G2, H ऑफ एस हमारा क्या था H2। अब देखो तो यहाँ क्या चीज हो रही है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ लिया इसका, हमें इसके बारे में मालूम है। तो हमारे पास सीरीज आ गई, एक सीधी लाइन आ गई, दो ब्लॉक्स आ गए। सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या था G1 था, जब इधर इसके साथ होगा तो ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक ब्लॉक। अब अगर आप गौर से देखो तो ये हमारे पास चीज क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई एक ब्लॉक। कैसे, ऊपर एक लाइन इसमें से निकल रही है सर्कल में से, एक लाइन इसके अंदर जा रही है, ऊपर भी एक ब्लॉक है, नीचे भी एक ब्लॉक है। तो ये वही हमारा पास जी ऑफ एस और एच ऑफ एस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ हम अपना लिख लेंगे ताकि हम भूले ना। जी ऑफ एस हमारा क्या है, G1 G2 अपॉन में 1 प्लस G2 H2 और एच ऑफ एस हमारा क्या है, एच ऑफ एस है हमारा H1। तो क्या हुआ भाई, हमने इस पूरे सिंपल को, ये भी हट गया हमारे पास क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला बना दिया। ये हमारे पास बन जाएगी अब एक सिंपल लाइन। अब हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में। जी ऑफ एस हमारा क्या था, जी ऑफ एस हमारा G1 G2 अपॉन में 1 प्लस G2 H2, 1 प्लस H2 और नीचे क्या था 1 प्लस हमारे पास जी ऑफ एस क्या था G1 G2 अपॉन में क्या है हमारे पास 1 प्लस G2 H2, ये आ गया हमारा G1 जी ऑफ एस और एच ऑफ एस हमारे पास क्या था, एच ऑफ एस था हमारे पास H1। तो हम यहाँ लिख देंगे H1। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। इससे पहले वाले सवालों में मैंने ये इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वो कोई इतना खास थे नहीं और वो वही एंड हो रहे थे। आप चाहो तो अपने सवाल को वहीं तक भी सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये देखो, ये नीचे वाली चीज को देखा जाए तो समझो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा। समझो ये इसके साथ देखा जाए तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर H1 आ जाएगा हमारे पास। ये देखो ये हमारा H1 इधर आ गया। अब ये देखो तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में एलसीएम हो रहे हैं। मींस के ये देखो, ये यहाँ नीचे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, G1 और H2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है। और हम एलसीएम कैसे लिख देते हैं, नीचे पूरी चीज, अब नीचे वाली टर्म लिख देंगे 1 प्लस G2 H2। अब 1 इंटू 1 प्लस G2 H2 आएगा ऊपर, ये रहा 1 प्लस G2 H2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि और 1 ये पूरी वैल्यू 1 सा ये होगी तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास हमारे ऊपर क्या आ जाएगी, हमारी G1 G2 और H1। और सिंपली हम इस वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे। तो हमने यहाँ अपनी पूरी टर्म सॉल्व की थी, ये वाली टर्म, इसको क्या करें हमने ये वाली चीज को यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इसकी जगह ये वाली पूरी टर्म जो हमने सॉल्व करी थी वो लिख देंगे 2H2। अब हम अपनी इस वाली चीज को इरेज कर देंगे। आप चाहो तो जो हमने पीछे वाले सवाल किए थे ना, उसमें भी अगर आप नीचे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। पेपर में जरूरी नहीं है आप उस चीज को सॉल्व करो, वो वहीं तक भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि बहुत बुरे बच्चे एलसीएम में मार खा जाते हैं, कुछ बच्चों को एलसीएम समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं करवाई। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए करवा दी ताकि आगे का जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार इतना सब कुछ ना लिखना पड़े। अब क्या होगा, सिंपली ये देखो, ऊपर एक चीज लिखी हुई है टर्म, नीचे एक टर्म लिखी हुई है। अगर हम इसको अलग से यूं करके लिखें तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे चली जाएगी और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको आता ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास सिंपली ऊपर बच जाएगा हमारा G1 G2 और अपॉन में हमारे पास बच जाएगा हमारी ये वाली वैल्यू। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास G1 G2 और नीचे हमारे पास बच जाएगी हमारी ये वाली चीज। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल एक ब्लॉक बन जाएगा। ये मैंने सॉल्व क्यों किया, ताकि हम जब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार ये पूरा सारा नंबर लिखने की जरूरत ना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, ये देखो ये चीज तो यहाँ तक सॉल्व हो गई, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया। अब यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है, ये एक सीधी ब्लॉक जा रहा है हमारे पास एडर के अंदर, लेकिन दूसरा ब्लॉक इसके अंदर नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके साथ, अगर इसको मैं थोड़ा पीछे करके बना दूं, ये ब्लॉक था और ये इसके अंदर जा रहा था।
तो ये देखो ये सिंपल इसके अंदर ये हमारे पास सिंपल के आ रहा था। और हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास एडर की जब भी कंडीशन आए तो हमारे पास कम से कम दो हमारे पास हमारे होने चाहिए ब्लॉक्स, जब भी वो एडर बनेगा। कैसे बनाया था हमने, देखो ऊपर एक एडर है, अगर मैं इसको यहाँ बना दूं 1/G2, एक ही बात है, ये एक ही लाइन है 1/G2, ये देखो ये एक ब्लॉक है, लेकिन नीचे इसके कुछ नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास एडर की कंडीशन हो और सिर्फ एक ही ब्लॉक हो तो हम एक ब्लॉक अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक ब्लॉक ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये दोनों ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। एक ब्लॉक है हमारे पास 1 है, दूसरा ब्लॉक है हमारे पास 1/G2। क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में ऐड कर देंगे। बस कैसे बनेगा, ये देखो 1 + 1/G2। अब देखा जाए तो इसको भी हम एलसीएम की तरह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, नीचे G2 1, इधर कुछ नहीं है तो मींस 1 है, 1G2 + G2, तो ऊपर क्या आ जाएगा G2, और G2 1 + G2, तो 1 1 + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास G2 + 1 और नीचे रह जाएगा हमारे पास G2। इसको भी सिंपल लिख देते हैं। ये करने की कोई खास जरूरत नहीं होती, मैंने इसलिए किया ताकि सवाल हमारे पास आसानी हो, बार बार आपको ये 1+ वगैरह ना लिखना पड़े और आप बार बार परेशान ना हो, इसलिए मैंने इसको एलसीएम से सॉल्व कर दिया ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ भी जरूरी नहीं था उसको सॉल्व करना, आप पूरे ब्लॉक को बार बार वैसे का वैसे ही लिख सकते थे। सॉल्व हमने इसलिए कर दिया उसको एलसीएम के मेथड से ताकि आप लोगों को आसानी हो, पेपर में बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ तो मैं बोर्ड पे रेस करके एक एक स्टेप को कर रहा हूँ, पेपर में आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम बार बार बनाना होगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वीडियो के दौरान। अब देखो, अब सिंपली क्या हो रहे हैं, ये तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये तीनों ब्लॉक्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्या करेंगे, इन तीनों ब्लॉक्स को एक ही लाइन में लिख देंगे। अब हमारे पास नीचे जगह है तो मैं भी क्या करूंगा, इसी के नीचे इससे अगला स्टेप लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा, ये देखो ये पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले पहला ब्लॉक लिखूंगा G1 G2 अपॉन में क्या है हमारे पास 1 + G2 H2, ये एक ब्लॉक था। दूसरा ब्लॉक हमारे पास क्या है, G2 + 1 अपॉन G2, और ये समझो अब ये तो ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होने नीचे, और इस आखिरी टर्म क्या थी हमारे पास G3 1 + G3 और H3, ये एक ब्रैकेट थी, ये एक ब्रैकेट थी, और ये पूरी एक टर्म थी, और ये ऊपर वाली तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप गौर से देखो तो इसमें कोई चीज कट हो सकती है तो कट कर दो, अगर नहीं हो सकती तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तक आपका सवाल सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत चाहो तो कर सकते हो। देखो अगर आसानी से कुछ समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ कोई चीज कर सकती है, अब देखो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कौन सी चीजें तीनों, ये कंडक्टर में, ये कंडक्टर में, ये कंडक्टर में, ये ऊपर वाली सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये से मल्टीप्लाई, ये से, और नीचे ये देखो ये ऊपर का G2 इस वाले G2 से मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से भी G2 हट जाएगा, नीचे से भी G2 हट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऊपर होगा G1, फिर ब्रैकेट में G2 + 1 एंड में G3, और नीचे क्या होगा 1 + G2 H2, एक ब्रैकेट में प्लस G1 G2 H1। ये सारा मैंने ऊपर वाले ब्लॉक को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, और एंड में 1 + G3 H3। ये G2 और ये G2 को चाहो तो आप कैंसिल कर दो, नहीं चाहो तो आप कैंसिल नहीं करो। और इससे भी पीछे वाले जो हमने सवाल सॉल्व किए थे वहां जहाँ की वाली कंडीशन आई थी, अभी जो मैंने एलसीएम से सॉल्व करवाया था, आप चाहो तो उसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैंने इसलिए किया क्योंकि एंड में जब अगर ये पूरा इतना ही बड़ा ब्लॉक होता तो इतने पूरे ब्लॉक को बार बार लिखने में या मल्टीप्लाई करने में हमें दोबारा इतना पूरी यहाँ चीज लिखनी पड़ती, फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते थे। वैसे करोगे तो भी आपका सवाल सही होगा, कोई नंबर्स नहीं कटेंगे। यूं करोगे तो आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक का नाम था हाउ टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम। पेपर में ये लिखा हुआ आता है सॉल्व द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम, और इतना ही बड़ा सवाल आपके पास आता है। क्या पता आपके टीचर आपको छोटी छोटी ब्लॉक डायग्राम से और आपको सॉल्व करने के लिए कहें। और इन तीनों ब्लॉक डायग्राम में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी पेपर में आ सकती थी वो मैंने आपको करवा दी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई हो। अब हम अपने लेक्चर को यहाँ करते हैं एंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन मेरे पास पेपर पे भी सॉल्व है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेजूंगा, मैंने आईडी नीचे मेंशन कर दिया। यहाँ हमारी वीडियो हो गई एंड मिलेंगे किसी और लेक्चर में कंट्रोल सिस्टम पे। तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।
ये जस्ट आपको समझाने के लिए एंड में वीडियो मैंने ऐड की है। जैसे कि मैं बोर्ड पे जब जब एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहा था तो मैं वहीं अपने इसी सवाल को ही बार बार मॉडिफाई कर रहा था। मेरे पास वहाँ जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। ये बात ध्यान रख के पेपर में आपको सवाल इस तरीके से सॉल्व करना होगा। जैसे जैसे एक एक स्टेप आप सॉल्व करेंगे आपको पूरा सर्किट रीड्रॉ करना होगा, और जो आपने जिस भी स्टेप को परफॉर्म किया वो आपको बना के दिखाना होगा। जैसे ये देखें, पूरे सर्किट को दोबारा बार बार सॉल्व करके इन दी एंड फाइनल अपना आंसर लिख दिया है।